आज देख रहे हैं आप अपना चैनल। आज दिल्ली के अंदर जो चुनाव हो रही है, चुनाव में बीजेपी अपना पक्ष रख रही है, आम आदमी पार्टी अपना पक्ष रख रही है और कांग्रेस अपना पक्ष रख रही है। लेकिन एक मुद्दा ऐसा छिड़ चुका है जिसके अंदर दिल्ली के अंदर बहुत बड़ा घमासान चल रहा है। और ये मुद्दा ये है कि जो पूर्वांचल के लोग यहाँ आते हैं, आते तो बिहार के भी हैं, बंगाल के भी हैं, असम के भी हैं, लेकिन अरविंद केजरीवाल जी द्वारा कहा गया है कि पूर्वांचल के लोग यहाँ 500-500 रुपया लेकर के आते हैं इलाज कराने, और उनके यहाँ इलाज का व्यवस्था नहीं है। तो ये पूरे पूर्वांचल के लोगों के लिए एक बहुत बड़ी शर्मनाक की बात अरविंद केजरीवाल जी ने बोला है। तो इसी पे पूर्वांचल के लोग जो हैं इस पे विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं और दिल्ली के अंदर उनके घर पे घेराव कर रहे हैं। तो मैं यहाँ जनता से पूछूंगा कि जो अरविंद केजरीवाल जी ने बोला है वो बात सही है, बोलना चाहिए कि नहीं बोलना चाहिए। तो आज आपको इस बात से केजरीवाल जी को पता चल जाएगा कि जनता क्या सोचती है और क्या उनके विषय में कहती है। तो मैं आज बात करता हूं कि क्या केजरीवाल जी कैसा काम कर रहे हैं और उनका विकास कार्य क्या है। या आप कुछ बोलेंगे? तो ये बोलेंगे, बताइए, इधर मुँह करके बताइए कि दिल्ली राजधानी है, पूरे देश की राजधानी है, यहाँ कहीं के लोग आए, कोई आए, कोई पाबंदी नहीं है। हम जितना जानते थे कि हम भी पूर्वांचल के हैं। आप भी पूर्वांचल के हैं, तो पूर्वांचल के विषय में अरविंद केजरीवाल जी बोले हैं कि यहाँ 500 रुपये लेकर के लोग इलाज कराने आते हैं। तो इस पे क्या कहना चाहेंगे उनके? हम तो यही कहेंगे, केजरीवाल जी के घर से तो जा नहीं रहे हैं। जो भी इलाज होता है और बड़े हॉस्पिटल जितने भी दिल्ली में है सब केंद्र सरकार के उसमें है, केंद्र शासित प्रदेश है दिल्ली। तो केंद्र सरकार की तरफ से जो फंड मिलता है, केजरीवाल जी तो दिल्ली सरकार की तरफ से कुछ दे नहीं रहे उसमें, और उनका कोई जा नहीं रहा है, उनको तो बोलना ही नहीं चाहिए सर। लेकिन पूर्वांचल के लोगों के विषय में ऐसी बात करते हैं, लेकिन यही जो रोहिंग्या आकर के बसे हैं इनके विषय में कुछ नहीं बोलते हैं। इस पे क्या कहेंगे? उनके लिए तो आप वाले पूरे सपोर्ट में खड़े हैं। क्या दिल्ली के अंदर किसकी सरकार आनी चाहिए? दिल्ली में सरकार जो काम करेगा उसकी होनी चाहिए, हमारे हिसाब से तो बीजेपी की आनी चाहिए। बीजेपी की। हाँ, तो इसके विषय में उनके घर का लोग घेराव किए हैं दिल्ली के अंदर। तो क्या पूर्वांचल के लोगों को इतनी बड़ी बेइज्जती करना चाहिए? इनको वोट नहीं चाहिए? पूर्वांचली हैं दिल्ली में, तभी दिल्ली का अस्तित्व भी है। अगर पूर्वांचल लोग अगर दिल्ली खाली कर दें तो बाहर का आदमी कौन काम करने वाला यहाँ आएगा? जितने भी काम करने वाले हैं 60% 70% आदमी पूर्वांचल के ही हैं। क्या केजरीवाल जी को ऐसी बात बोलनी चाहिए? नहीं बोलनी चाहिए, शर्म आनी चाहिए ऐसी बातें बोलने से पहले तो उनको। क्या पूर्वांचल के लोगों का वोट नहीं होता है? पूर्वांचल लोगों का ही वोट है ना, 60% 70% दिल्ली में पूर्वांचल लोगों का ही वोट है। दिल्ली की आबादी अपनी कितनी है, तो यहाँ के लोकल लोग कितने हैं? जो भी है पूर्वांचल के ही लोग यहाँ ज़्यादा हैं, 60 से 70% लोग यूपी बिहार के, बंगाल के, उधर से के ही लोग आगे बसे हुए हैं। चलिए हमारे पास आ गए हो। तो ये पूर्वांचल के लोगों का रोष है। क्या ये पूर्वांचल के लोगों को इतनी बड़ी बेइज्जती केजरीवाल जी को महंगी पड़ेगी चुनाव में, या उनको किस हिसाब से अब उन लोगों के बीच में वोट मांगने जाएंगे जो पूर्वांचल के लोग ज़्यादा से ज़्यादा जनसंख्या में दिल्ली के अंदर हैं? तो यहाँ पर जो प्रदर्शन हो रहा है दिल्ली के अंदर, उसके विषय में हम आप लोगों को बता देना चाहते हैं कि अब यहाँ की जो जंग है बीजेपी वर्सेस आम आदमी पार्टी की छिड़ चुकी है। कोई बात, कोई पार्टी अगर बोलती है तो उसके विषय में उसे सोच समझ के बोलना पड़ेगा। अंकल जी, आप कुछ बात करेंगे? बोलोगे? एक चीज बताओ, दिल्ली में किसकी सरकार सही है? ये तो नहीं पता, ये नहीं पता। हम तो अभी हरियाणा में रहते हैं, दिल्ली में कैसे बता? अरे केजरीवाल सही है। सही है, लेकिन केजरीवाल ने बोला है कि जो पूर्वांचल के लोग आते हैं वो 500-500 रुपये लेकर के आते हैं यहाँ पे इलाज कराने। क्या ऐसी बात बोलनी चाहिए? नहीं, नहीं। तो पब्लिक भी कह रही है
कि पूर्वांचल के लोगों को जितनी बारी बेइज्जती किए हैं केजरीवाल, उनको जो चुनाव आने वाला है 2025 की, इसमें उनको भारी नुकसान सहना पड़ेगा। और यहाँ पर इनकी जो हालत है अब किस करवट मोड़ लेगी कोई नहीं जानता। आंटी आप हमसे एक बात आप यहाँ किसकी सरकार चाहती हैं? हाँ? किसी की नहीं चाहते। क्यों? चलिए, बेकारी है कि किसी की नहीं चाहते हैं, सब बेकार हैं, क्योंकि पब्लिक भी देखती है कि सरकार वादे तो करती है लेकिन जीत जाने के बाद अपने वादे पे खरा नहीं उतरती है। इसी के लिए पब्लिक थोड़ा सा दिल्ली के अंदर रुष्ट है, बात करना नहीं चाहती है कि यहाँ पर जो हालत है दिल्ली में, पानी बारिश आते ही यहाँ पूरा जल भरा हो जाता है। इसके चलते जनता बहुत दुखी है। और यहाँ पर जो केजरीवाल जी की सरकार 10 साल से चल रही है, इन सरकार को अब हिसाब का समय आ चुका है, पब्लिक अब हिसाब मांग रही है। अब देखते हैं कि आने वाले समय में जो 2025 की चुनाव है, इस चुनाव में अब किस करवट कौन पार्टी अपना परचम लहराती है।